एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस अगर करते हैं तो 26 आता है, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम ज़्यादा है। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नीचे आएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर क्या हो गया, x माना पहली संख्या x हो गई, तथा दूसरी संख्या एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, y। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक इक्वेशन, एक समीकरण हमारा इससे बनेगा, x माइनस वाई बराबर कितना, 26। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण हमारा कहाँ से बनेगा, इससे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अगर x में से 22 माइनस हुआ 26 बच रहा है, मतलब x बड़ा है। मतलब x बड़ा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो x है वो 3 टाइम है दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर का 3 गुना है। मतलब ये बड़ा नंबर है ना, इसका 3 गुना कर देंगे जब जाके इसके बराबर आ पाएगा वो, ठीक। तो एक समीकरण इससे बनेगा, हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से, 3y बराबर क्या हो गया, 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। सोल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल करेंगे। जो हमने अभी तक पहले जो क्वेश्चन किए हुए हैं प्रतिस्थापन विधि से, वैसे ही हल होंगे। तो समीकरण क्या है लिख लेते हैं। समीकरण एक तो समीकरण ये है, x माइनस वाई बराबर 26, और दूसरा समीकरण क्या है, ऐसे ही लिखते हैं। चलो ये करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से y इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 y इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 प्लस वाई, ठीक है। 26 प्लस वाई हो जाएगा। अब वही सब, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी समीकरण में x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है x माइनस 3y बराबर 0, और x की जगह पर क्या रखना है, 26 प्लस वाई। तो हम यहाँ x की जगह पर रख देंगे 26 प्लस वाई, ठीक है। अब ये 26 है, वैसा का वैसा रहेगा। 3y माइनस के हैं और ये y प्लस के हैं, तो माइनस के 2y बचेगा बराबर 0। माइनस का 2y उधर ले जाओ,
तो 26 बराबर प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो इंटू कर रहा है y में, इसको डिवाइड में लेकर आओ। तो 26y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा y, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा 13 बार। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, ये y की इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब स्वतंत्र मान इसका आ चुका है। अब इस स्वतंत्र मान को हम इस वैल्यू में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर क्या बना था, 3 बना था। क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर वही सब लाइन है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो समीकरण नंबर 3 में हम y की वैल्यू रखेंगे x बराबर y 26 प्लस y कितना 13, y कितना है 13 है। तो x बराबर इसे हम जोड़ देंगे, कितना जाएगा 39, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ये आंसर है हमारा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, वे कोण ज्ञात करना है हमें। वही प्रतिस्थापन विधि है, वही करना है, हम बार बार नहीं लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो माना वह दोनों कोण x तथा y हैं, यहाँ x बड़ा है y से। एक कोण छोटा एक कोण बड़ा है ना, हमने मान लिया x बड़ा, x जो कोण है वो y से बड़ा है। क्या लिखोगे, लेट these angles are x and y, here x is greater than y। ठीक है, आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो एक वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो समपूरक कोण होते हैं, समपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 हो। ठीक है, वो एंगल जिन दोनों को अगर प्लस किया जाए और 180 आए तो वो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और दूसरी एक ये लाइन दी है, इससे हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। क्या दिया है कि जो बड़ा वाला एंगल है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। तो ये बड़ा एंगल कौन सा है, ये है। ठीक है, ये बड़ा एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई 180 दिया है, तो x बराबर 180 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, इसको रख देंगे हम इसके अंदर, समीकरण नंबर 2 में। नाउ y इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, हमें वही काम करना है। समीकरण नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। इसमें x की जगह पे 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई बराबर x की जगह पे रख दिया, y कितना है, ये है प्लस 18। ठीक है, इस y को इधर ले आओ और इसी को 180 को वहाँ ले जाओ। तो 180 यहाँ है, 18 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये y यहाँ पे पहले से है और ये वाली y उधर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगा। ठीक,
इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, और 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, और 1 तो बचा ही है। ठीक, 162। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 162/2। ठीक, इसको कैंसिल कर देंगे हम, कितना आएगा, 2 8 16 और 2 9 2 1 2। तो y का मान कितना आ गया, 81। ठीक है, अब y का मान कितना है, 81। y के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। अभी तक समीकरण नंबर 3 में रखते थे, लेकिन यहाँ समीकरण 3 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, ये है, और y का मान कितना, 81। ठीक, y की जगह पे 81। आप लोग अगली स्टेप में लिखना। अब x बराबर 180 माइनस 81 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे हम, कितना बचाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा। x का मान आ गया 99। थर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे आप लोग खुद करना। देखो, मैं केवल एक क्वेश्चन बना देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना। 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये की, और 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये की हैं। ठीक है, क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 bet x and price of 1 ball y। एक बल्ले की कीमत, x और एक गेंद की कीमत हमने y मान ली है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या करते हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे, समीकरण बनाएंगे। पहला समीकरण बनेगा इस लाइन से। ठीक है, उसने 7 बल्ले क्या है, जो बेट है वो x है, प्लस 6 गेंद 6 बॉल कितने रुपए की हैं, 3800 रुपये की। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरा क्या है, ये दूसरा समीकरण बनेगा इससे, 3x प्लस 5 गेंद मतलब 5 बाई कितने रुपए की, 1750 रुपये की, 1750 रुपये। इन दोनों समीकरणों को वही y सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्योंकि ये प्रश्नावली कौन सी है, इसी विधि। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो टैक्सी में बैठता है उसके लिए अलग कीमत लगती है, और जितने किलोमीटर वो जाता है उसके लिए अलग पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो टैक्सी का चार्ज अलग है और पर किलोमीटर का चार्ज अलग है। हमने मान लिया है लेट द टैक्सी चार्ज इज x एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया, y। तो अपने क्या हो गया, टैक्सी चार्ज जो है वो x हो गया, और पर किलोमीटर चार्ज क्या हो गया, y हो गया। ठीक है, जो नियत भाड़ा है टैक्सी का 100 रुपये लगेगा, और हर किलोमीटर पर जितना भी चार्ज पैसे लगते जाएंगे वो 22 रुपये लगेंगे। अब उनने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर पर कितना चार्ज लगता है, 105 रुपये। 10 किलोमीटर पर 105 रुपये लगते हैं, और 15 किलोमीटर पर 155 रुपये लग रहे हैं। 15 किलोमीटर पर कितने रुपए लग रहे हैं, 155। ठीक है, अब उसका भाड़ा कितना है और पर किलोमीटर पर कितने पैसे लगते हैं ये निकालना है, और साथ में ये भी निकालना है कि 25 किलोमीटर पर कितने रुपए लगेंगे
ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हमें ये पता हो कि टैक्सी चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ये निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। लेकिन पहले समीकरण बनेंगे, तो सॉल्व कैसे करोगे आप? ये तो सॉल्यूशन ही चल रहा है ऊपर से, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न को जमाने के लिए सॉल्यूशन को, तो जो है नियत भाड़ा जो टैक्सी का चार्ज है वो, और पर किलोमीटर चार्ज है, और पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, पहले कितना चल रहा है वो 10 किलोमीटर चल रहा है, तो कितने रुपए लग रहे हैं उसके? 105 रुपये लग रहे हैं। इसमें इंक्लूड है इसी के अंदर नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर 105 और नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर 155। जो टैक्सी चार्ज 10 किलोमीटर है वो 105 है और इसमें भी टैक्सी चार्ज मिला हुआ है, तो टैक्सी चार्ज दोनों में सेम रहेगा, टैक्सी तो एक ही है ना, 155। तो समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब प्रतिस्थापन विधि से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 से इससे x की वैल्यू निकालते हैं, तो 105 माइनस 10 y हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर 2 में x का मान हम रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इस x की जगह पर, ये इक्वेशन सेकेंड है ना, इस x की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 15y 10y तो कितना? 5y। ये माइनस का ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 105 उधर जाएगा, 155 माइनस 105 तो 5y बराबर 0.5 50। कितना आ गया? 50, ठीक। तो y का मान कितना? y का मान कितना जाएगा? 50/5 कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 10, तो y का मान कितना आ गया? 10, ठीक है। अब y की वैल्यू रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? ये वाला। समीकरण 1 में हम रखेंगे x प्लस 10, y कितना? 10, y कितना है? 10 है, बराबर 105 है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस के 100, ठीक, और बराबर में कितना लिखा है? 105 लिखा है, तो x बराबर 105 माइनस 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना? 5 रुपये। टैक्सी चार्ज कितना लग रहा है? x, मतलब टैक्सी चार्ज है हमारा, नियत भाड़ा 5 रुपये का है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है? 10 रुपये का है। ये x जो है वो हमारा टैक्सी चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया? पर किलोमीटर चार्ज हो गया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, और ये टैक्सी का भाड़ा हो गया। अब हमें निकालना है 25 किलोमीटर पर भाड़ा कितना लगेगा, 25 किलोमीटर पर कितना चार्ज लगेगा। क्या करोगे? ये टैक्सी चार्ज प्लस 25 किलोमीटर, ठीक है, और टैक्सी चार्ज कितना है हमारा? 5 रुपये है, 25 y है ना, ये 25 किलोमीटर मतलब y, तो y की वैल्यू कितनी है? 10 है, लिख दो यहाँ पे 10। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? ये 5 प्लस 250 और ये 255 रुपये, 255 रुपये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न मतलब किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है P/Q। क्या हम स्टार्टिंग कर देते हैं डायरेक्ट, माना परिमेय संख्या का
अंश P तथा हर Q है। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर P एंड डिनोमिनेटर Q। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, P हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, Q हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, क्या है प्रश्नानुसार, क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न में, यदि किसी रेशनल नंबर में के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम 2 जोड़ दें तो वे 9/11 हो जाती है। देखो होता क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब अंश बटे हर होता है, और यहाँ पे P अपॉन Q है हमारे पास। ठीक है, अंश में भी 2 जोड़ रहे हैं और डिनोमिनेटर जो हर है उसमें भी हम 2 जोड़ रहे हैं, तो वो संख्या कैसी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ठीक, तो एक समीकरण तो हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। अब P/Q में अगर 3 जोड़ा है, दोनों में 3 जोड़ दें तो वो 5/6 हो जाती है। ठीक है, 5/6 हो जाती है। तो वे भिन्न ज्ञात करना है, तो वे भिन्न मतलब वो रेशनल नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो कहीं कहीं पर x और y ले लेते हैं, मैंने P और Q ले लिया है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर से उधर, तो 11 P+2 9 Q+2। इसे सोल्व करेंगे हम, 11P 11 दूनी 22, 9Q 9 दूनी 18। जो P और Q हैं वो इस तरफ और बाकी के उधर, तो 11P और ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9Q और ये 18 और माइनस का 22। ठीक है, इनको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, इसको हटा दिया मैंने। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 11P माइनस 9Q बराबर, इसको घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसी तरह से उसमें P और Q में 3 और 3 जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था, 5/6 बन रहा था। दूसरा समीकरण इससे बनेगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इधर आ जाएगा, तो 6P+3 बराबर 5Q+3। इसे ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 6P 6 18, ये 6 अंदर जाएगा, दोनों में गुणा करेगा। ऐसे यहाँ पे 5Q + 5 15, 6P यहीं पे और माइनस का 5Q हो जाएगा यहाँ पर आके, और ये 15 लिखा हुआ है, माइनस का 18 हो जाएगा। एक बार और लिख लेता हूँ, 6P - 5Q, वो इसको माइनस करते हैं तो माइनस का 3 हो जाता। समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। इन दोनों समीकरणों को वही सब्स्टिट्यूशन से आप सोल्व कर दोगे, मतलब प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे हम इसमें भी। ठीक, इन दोनों समीकरणों को अब हम सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो y फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, L11P माइनस 9Q बराबर माइनस का 4। तो हम यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे। देखो P की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस का 4 + 9Q हो जाएगा, ये माइनस का Q उधर पहुँच जाएगा, और 11 गुणा में है, बटे में जाएगा। ये अपना P का मान आ गया Q के रूप में। समीकरण नंबर 3 हम इसे लिख देंगे। अब इस मान को, इसको हम कहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में बाय इक्वेशन
2। इक्वेशन 2 क्या है? 6p, p है ना, तो p की जगह पे क्या, ये पूरा -4 + 9q/11 और बाकी का वैसा का वैसा 5q - 3। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हम इसका ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 और 6 चौको 24 माइनस के 24 हो गए और 6 9 63 ओ 6 9 में 54 और क्यू 6 9 में 54 क्यू बटे में कितना है 11 - 5q = -3। अब देखो नीचे 11 आ रहा है, वही चीज़ें कैलकुलेशन तुम कितने अच्छा कर सकते हो, या तो 11 और इस 1 का लघुत्तम ले लो, या सिंपल काम हम करते हैं कि 11 से गुणा करने पर, या तो एलसीएम ले लो तो भी वही काम होगा लघुत्तम लेने के बाद, या 11 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। अगर देखो 11 से हम इसमें गुणा करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा -24 + 54q। इसमें 11 से गुणा करना पड़ेगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 55q बराबर 11 तिया 33। 11 से पूरी लाइन में गुणा हो गया, ये कट गया, यहाँ गुणा हो गया। ठीक है, अब 55q 54q माइनस का 1q बचेगा बराबर माइनस का 33। ये 24 है तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, यहाँ आके माइनस का q बराबर माइनस का कितना बचेगा 9। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, q का मान आ गया 9। अब q का मान कहाँ रखेंगे? 3 में, समीकरण नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो p = क्या है इक्वेशन? -4 + 9q, q की वैल्यू भी 9 ही है, बटे में कितना है 11, -4 + 81/11। क्या करोगे? माइनस कर दोगे, 81 में से 4 माइनस होंगे, कितने आएंगे 77 बटे में 11, 11 7 77, 11 से 7 टाइम। पी का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो वो परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर है हमारा, परिमेय संख्या या इसे भिन्न बोलें, रेशनल नंबर जो हमारा आएगा P/Q मतलब 7/9। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और जो 6th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा है, बिल्कुल यही काम करना है। पहले इक्वेशन बनाना है,